हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टैब की, जिसको कहते हैं हम फार्मूलाज टैब। और फार्मूलाज टैब में आज हम देखेंगे कि फार्मूलाज टैब के अंदर क्या कौन कौन से ब्लॉक्स हैं हमारे में, और फिर इनमें से एक ब्लॉक को आज हम जानेंगे। तो पहले देखिए कि हम फार्मूलाज टैब के अंदर जैसे ही गए तो हमें देखिए मेन ये चार ब्लॉक दिखते हैं, जिसको हम कहते हैं फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन। तो ये चार तरह के ब्लॉक हैं। देखिए बेसिकली जो सबसे ज़्यादा फंक्शंस हम जिसमें कहते हैं वो फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा फंक्शन है, सबसे ज़्यादा फार्मूलाज हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, बड़ा एरिया है, जिसको हम अगर चाहें पूरा कवर करना तो हमें शायद कई वीडियोस इसको कवर करने के लिए लग जाएंगे। हम इसको भी सीखेंगे, और इसके मेन मेन जो हम डे टू डे बेसिस पे ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज हैं, उनको हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में, आने वाले ब्लॉग्स में। और बट आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो आज हम शुरू करेंगे पहले डिफाइंड नेम से। पहले हम डिफाइंड नेम और फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन, ये जो टैब हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है फॉर्मूलाज के अंदर। तो पहले हम इन तीन ब्लॉक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम फंक्शन लाइब्रेरी में जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले, टॉप मोस्ट यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज हैं, उनको हम एक एक ब्लॉग में दो, एक या दो, जितने भी हम कवर कर सकेंगे फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। तो देखिए डिफाइंड नेम्स टैब के अंदर अगर हम देखें तो मेजर हमें चार चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक नेम मैनेजर, एक डिफाइन नेम, एक यूज इन फॉर्मूला और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो डिफाइन नेम क्या है? देखिए डिफाइन नेम हम किसी भी रेंज को, या तो हम फॉर्मूलाज जो यूज़ करते हैं उस रेंज पे यूज़ कर सकते हैं, या एक सेकंड तरीका है, एक दूसरा वे है कि हम उस पूरी रेंज को एक नाम दे दें और फिर उसको हम फॉर्मूलाज में यूज़ करें। तो देखिए जैसे ये हम कह रहे हैं कि ये अक्षय के मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज, और ये एक हिंदी सब्जेक्ट में डिफरेंट बच्चों के नंबर हैं। तो हमने ये रेंज अगर हम ऐसे सेलेक्ट करके और इसे डिफाइन कर दें, और देखिए हेडिंग क्योंकि हिंदी है तो हिंदी ले लिया, तो ओके करा, इसको सेलेक्ट किया, इंग्लिश ले लिया। तो अब हम जहां हम पहले सम करने के लिए रेंज सेलेक्ट कर रहे थे पूरी, अब हम अगर सिर्फ सम यूज़ कर कर और हिंदी करेंगे तो देखिए हिंदी उसने अपने आप उठाया और ब्रैकेट बंद कर देंगे तो सेम आंसर हमें मिलेगा। जो हम पूरी रेंज सेलेक्ट करके कर रहे थे वो अब सिंपल उस रेंज का नेम सेलेक्ट करके कर सकते हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़। तो इस तरह से हम किसी भी रेंज को एक नाम दे सकते हैं। अब देखिए एक तरीका ये भी है कि मैं सब्जेक्ट वाइज ना जाके मैं जो बच्चों के नाम है उनके अकॉर्डिंग जाऊं। और ये देखिए डिफाइन नेम, ये इसने अपने आप अक्षय ले लिया। तो अब मैं जैसे ही सम अक्षय करूंगा तो उसने अक्षय के नाम से ही जो रेंज मैंने सेलेक्ट करी हुई थी अक्षय के नाम से, उस पूरी रेंज का उसने सम दे दिया। तो इसी तरह से मैं किसी रेंज को एक नाम देकर उसको फॉर्मूलाज में यूज कर सकता हूँ। ये डिफाइन नेम का फंक्शन है। अब देखिए यूज इन फॉर्मूला, मैं इन्हीं को जो मैंने आपको पहले बताया, इन्हीं रेंज को पहले मैंने रेंज का नाम देना सिखाया और फिर उसको कैसे फॉर्मूलाज में यूज कर सकते हैं ये बताया। अब देखिए अगर मैं इस पूरी टैब को एक एक करके ना सेलेक्ट करूं और पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लूं,
ऐसे। और फिर मैं करूँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, तो वो मेरे से पूछेगा कि मैं सिलेक्शन जो सेल्स की है वो किस तरह करना चाहता हूँ। टॉप रोज के ऊपर करना चाहता हूँ, लेफ्ट कॉलम के ऊपर करना चाहता हूँ, बॉटम रोज के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, या राइट कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। तो हमारे टॉप रोज क्या है, ये सब्जेक्ट है। और लेफ्ट कॉलम क्या है, ये बच्चों के नाम है। बॉटम रो अभी कुछ है नहीं, टोटल है। और राइट रो भी, राइट कॉलम भी टोटल है। तो अगर मैं टॉप रो के अकॉर्डिंग करूँगा तो देखिए, मैं पहले मैं जो मैंने नाम क्रिएट किए हुए हैं, रेंज क्रिएट की हुई है, उसको डिलीट कर देते हैं। इसमें बहुत सारी टेबल पहले बनी हुई हैं, जो हमने आज नहीं बनाई, पहले ही बनाई हुई हैं कभी की। तो हम इनको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से अब हमने ये रेंज पूरी सेलेक्ट कर ली है, और अब हम इसके अकॉर्डिंग कैसे हम करेंगे, देखिए मैंने नेम से लेकर सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट तक ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाइए, और टॉप रो के अकॉर्डिंग मुझे सेलेक्ट करना है, और ओके मैं जैसे ही करूँगा तो अब देखिए यहाँ पे नेम मैनेजर में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये सारे, संस्कृत, साइंस, ये सब सब्जेक्ट के मेरी रेंज बन गई। अपने आप उसने रेंज बना दी। जो मैं एक एक करके सब्जेक्ट वाइज बना रहा था वो एक साथ मुझे मिल गई। अब मैं सिंपल इनको यूज़ कर सकता हूँ फॉर्मूले में, जैसे कि सम हिंदी, या मैं यहाँ करना चाहूँ सम कमल। क्योंकि मैंने अभी चाहे चिल्ड्रन वाइज नहीं दिया, बच्चों के नाम के वो अकॉर्डिंग नहीं रखा है, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया। अगर मैं इसी को नेम मैनेजर में जाकर और मैं इस सिलेक्शन को अब टॉप रो के अकॉर्डिंग ना लेकर लेफ्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, तो ये देखिए अब ये इस तरह से अब ये बच्चों के नाम के अकॉर्डिंग इसने रेंज ले ली है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज जो है अक्षय के लिए, यहाँ से लेके और ये रेंज यहाँ तक कमल के लिए, इस तरह से हर बच्चे की रेंज इसने ले ली है। अब मैं जैसे ही कोई फॉर्मूला बच्चे का नाम यूज़ करके करूँगा, लगाऊंगा, तो वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूलाज में उस रेंज को, और कैसे पूरी से पूरे एक बार में हम बड़े डाटा को सेलेक्ट करके रेंज को अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और नेम मैनेजर में जाकर हम इनको एडिट भी कर सकते हैं। अगर हम इस रेंज में अगर हम कुछ एडिट करना चाहें तो हम वो एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं गया और मैंने कहा कि ये जो अक्षय की रेंज है ये यहाँ से ना होकर यहाँ तक हो जाए, तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। एंटर करा, ये एडिट हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। तो
तो आज हमने देखा डिफाइंड नेम्स में हम किस तरह फॉर्मूला की या सेल्स की वैल्यूज की एक रेंज का नाम दे सकते हैं और उनको फॉर्मूलाज में यूज कर सकते हैं। कल की वीडियोस में हम जानेंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग के बारे में, और फिर देखेंगे कैलकुलेशन, और सबसे लास्ट में हम जब फॉर्मूला टैब में पहुंचेंगे तो हम देखेंगे फंक्शन लाइब्रेरी। और फंक्शन लाइब्रेरी में हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन फॉर्मूलेज के बारे में आपको बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।